अभी सिस्टम सप्लाई बंद कर दिया, लेकिन वेट करते हैं 24 आवर्स। मॉर्निंग से बंद था सप्लाई, अभी भी नहीं हो रहा था, और देखते हैं 24 आवर्स के बाद पता चलेगा भाई सप्लाई ठप, मतलब सिस्टम कंट्रोल करेगा ट्रेडिंग माध्यम से। आप लोग जिस तरह से करते हो, आप लोग का जिस तरह से बन गए सिस्टम उस तरह से बन जाएगा। आप लोग जिस तरह से ट्रेड करते हो उसी तरह सिस्टम ट्रेड करेगा। इसीलिए तो शुरुआत हो चुका है आज मॉर्निंग से। भाई जाना है तो इसको जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैंने 5-10 दिन पहले ही बोला था भाई ये जाएगा जाएगा जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, सिस्टम भी रोक नहीं सकता। सिस्टम चाहेगा भी इसको रोक नहीं सकता। लक्षण आए न आए फिर भी इसको रोक नहीं सकता। और सिस्टम ज्यादा कोशिश करेगा, सिस्टम ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि एक इधर उधर हो जाएगा तो सिस्टम परेशान में आ जाएंगे, कोई भी एक टोकन नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद सिस्टम का हाल क्या होगा, कहां से ला कर देगा, क्या करेगा, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा लालच दिखाएगा, भाई सेल करो सेल करो, मतलब कोशिश करेगा ज्यादा बढ़ाने के लिए। आप लोग लालच देगा, आप लोग सेल कर देंगे, सटर ले लेगा। ये होना ही है। अभी आज से शुरुआत हो चुका है, इसीलिए साथियों ज्यादा इसके बैलेट में बारे में भी आज कोशिश दिखाना था, ज्यादा टाइम ले लिया। और कल कोशिश करेंगे ये सप्लाई का ऊपर, और दोनों बैलेट पूरी तरह से 0 हो चुका है। फर्स्ट बैलेट लॉकअप में है अभी तक, लेकिन फर्स्ट बैलेट में और भी लॉकअप लकी में जा रहा है। देखा था एक 20,000 PFT, दूसरी बैलेट में उसी बैलेट को ट्रांसफर हुआ था, वो भी लॉकअप में। लेकिन इसका 1 साल होने के बाद थोड़ी जब जरूरत होगा, अभी जो इस तरह कर रहा था उस तरह से कभी नहीं कर पाएगा। उसका पास होगा तो कर पाएगा, उसको तो मेंटेन करना है, खुद को देखना है। इसीलिए आप लोग हाथ में पावर आ चुका है। आप लोग खुद का पावर को मिटाना चाहते हो मिटा लो, उसी पावर को आप यूज करना चाहते हो मार्केट में पूरी तरह से यूज करो। जो पावर को यूज करेगा वही सक्सेस होगा, और जो पावर को मिस यूज करेगा वही बर्बाद होगा। जो सपना देखे थे भाई करोड़ का लाखों का, वही उसी तरह रह जाएगा। इसलिए साथियों पहले ध्यान दीजिए, पूरी पॉजिटिव के साथ रहिए। आज नहीं तो कल मिलने वाला है, सब कुछ मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। कभी भी डाउट मत कीजिएगा सिस्टम का ऊपर, और सिस्टम को भी आप जो उनका गतिविधि पर आप लोग भी निर्देश दे सकते हो, इस तरह से होना चाहिए सिस्टम कम्युनिटी के लिए, ये इस तरह काम होना चाहिए, सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करेगा। फिर आप बात रखें नहीं कि छोटी यूजर के लिए क्यों बात की सिस्टम ने, आपके बात भी सुन रहा है। जो कम्युनिटी के लिए हित है, सिस्टम के लिए हित है, उसी बात को सिस्टम ग्रहण करेगा। और खुद का स्वार्थ के लिए आप बात करेंगे ना, उसी बात को कोई भी सिस्टम क्या कोई दूसरे आदमी की उसको ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए हमेशा इस तरह से सिस्टम को आप लोग का उपदेश भी चाहिए। सुनिएगा साथियों, सिस्टम क्या सारे साथी क्या सभी का पास नॉलेज है,
नहीं है। जो नॉलेज आपका पास है मेरा पास नहीं, मेरा पास जो है आपका पास नहीं, सिस्टम का पास जो है आपका पास नहीं, आपका पास जो है सिस्टम का पास नहीं। सभी का परिपूरक है। आप लोग का बात भी इम्प्लीमेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी माध्यम से। आप लोग की बात में देख सकते हो। इसलिए कभी पैनिक मत होइए, पूरी बिलीव के साथ काम करिए, पॉजिटिव के साथ रहिए, किसी के साथ भी मतभेद रखिए, किसी को टारगेट मत कीजिए। हम सभी परिवार का एक सदस्य है, सभी भाई बहन के जैसे हम एक परिवार जैसे है, एक सिस्टम का हम एक पार्ट हो। क्यों एक दूसरे के साथ हम लड़ाई करें, किसी बात को चैलेंज करें, किसको टारगेट रखें, क्यों? ये अच्छा नहीं है। इसीलिए आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय टीआरटी, जय स्टेबलाइजर, जय रेजा एनएफटी डिजिटल वेब3 प्रोजेक्ट की सारी सदस्य का जय हो। ऑल द बेस्ट ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन इस ट्रेजर फैमिली मंच पे आपको सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन यूट्यूब पर बैठकर आपको सुनकर सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, मेरी ग्रेट 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 अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। जय महाकाल मंदिर भैया, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री महाकाल। थैंक यू गुरु जी, प्रणाम। वेलकम मोस्ट वेलकम। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे आपको। स्वागत है। सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। वेलकम पारी, सत श्री अकाल। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे, प्रणाम प्रणाम सभी को, और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मुले साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड सुनील बांसल सर, भीम सर, हमारे वीरू मेहरा सर, हमारे तेजकरण भैया जी, आशीष भैया जी, अंकित जी, संजय यादव साहब, और सीना ब्रदर जी, और हमारे दिवांशु दादा, लखविंदर मेरे बड़े भाईजान, और सभी को बहुत ही आदर सहित, रिस्पेक्ट सहित उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इतने बड़े इंटरनेशनल मंच के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया मेरे बड़े भाई ने, योगेश असीजा जी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे कैप्टन जसपीर सिंह पन्नू साहब, हमारी सिस्टर, तीनों सिस्टर, चारों सिस्टर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोस्तों आपके बीच में हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर अमूल्य साहू जी ने बहुत ही अच्छी बातें रखी हैं, और उन्हीं बातों के तहत मैं कुछ आपसे बात, जरूरी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा बैकएंड पे जाइए। जो लोग पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं इस बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ, जो लोग 10 महीनों से, 12 महीनों से, 15 महीनों से इस सिस्टम के साथ आज भी खड़े हैं, जुड़े हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी अपलाइन ने मुझे आज से 1.25 साल पहले ज्वाइन करवाया था, और उस वक्त कम से कम सिस्टम को 2 साल हो गए थे चलते हुए, लेकिन आज 3.5 साल हो गए हैं। उनमें से हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बड़े भाईजान विवेक जैन साहब भी थे। तो दोस्तों, जो अपॉर्चुनिटी, जो बड़ा प्लेटफॉर्म उनको रिसीव हुआ था, वही अपॉर्चुनिटी आज आपके बीच में है, नोवा एनएफटी के रूप में। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव लेते हैं। कोई भी जब अपॉर्चुनिटी आपके बीच में आती है, तो मैं चाहता हूं कि इंसान की एक फितरत होती है कि वो उसको पहले नेगेटिव लेता है। हर एक आदमी के अपने अपने विचार होते हैं। आप इसको पॉजिटिवली लीजिए प्लीज। पॉजिटिव ये है कि आज आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो,
नोवाको इकोसिस्टम के माध्यम से कंपनी बहुत बड़े लेवल पे देखना चाहती है। यही मेरे लखविंद्र भैया देखना चाहते हैं और वो अक्सर ही बोला करते हैं, चाहे हमारी कोर की मीटिंग होती है या किसी भी मंच पे लखविंद्र भैया बोलते हैं तो उनका जो जुनून जज्बा होता है बोलने का वो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव तरीके से बोलते हैं कि बहुत कुछ बड़ा होगा और रियल के अंदर बहुत कुछ बड़ा होगा। आज मैंने अपनी टीम के एक सदस्य के साथ बात की, मैंने कहा आप मीटिंग सुनते हो? उन्होंने बोला कि मैं पहले मीटिंग सुनता था, जब से उन्होंने $60 मांगे तब से मैंने मीटिंग सुनना बंद कर दिया। उनके पास बहुत अच्छा फंड पड़ा है। देखिए उन्होंने अपने माइंड को क्लोज कर लिया। उनका गलती, उनका कसूर नहीं है, ये भगवान की मर्जी है। जब वो भगवान कुछ देना चाहते हैं किसी बंदे को तो रात में कई बार उठ करके भी बंदा वो भगवान की कृपा से वो कुछ ले लेता है, कुछ हासिल कर लेता है, जैसे लॉटरी होती है। उसी तरीके से जब हमने कुछ पैसा डालना था, कुछ अच्छा फंड डालना था, उस वक्त हम बहुत पॉजिटिव थे। आज अगर सिस्टम ने हमें $60 डालने के लिए बोला है तो आज हम पता नहीं कितने कितने तरह के क्वेश्चन करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मुझे अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी को आ रहे हैं, जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो दीप नारायण पांडे गुरु जी हैं, चाहे विपिन भैया हैं, चाहे हरजीत सिन्हा जी हैं, चाहे इस मंच के ऊपर नंदकिशोर भैया हैं, तेजकरण भैया हैं, आशीष भैया हैं, मुकेश शर्मा सर हैं, एसपी सिंह सर हैं, सभी को मैसेज आ रहे हैं लोगों की तरफ से कि आप कभी तो बोलते हो कि डालो, कभी बोलते हो मत डालो, ऐसा क्यों करते हो? जितने ये लोग, जितने ये स्पीकर बोल करके जाते हैं वो भी मजबूर हैं। कभी वो आपके हित की बात करते हैं, आपको महसूस होता है ऐसा। कभी वो सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों सिस्टम ने जो भी करना है अपने तरीके से वो उन्होंने हमें से करवा ही लेना है। अभी बहुत बढ़िया बात की है अमूल्य सर जी ने। एक ऐसा सिस्टम था पीवीसी मेटा, तो उसके अंदर मेरी भी आईडी लगी थी। मैं जो गलती वहां पर की है मैं वो गलती आज यहाँ पर नहीं करना चाहता हूं। इस बात को प्लीज एनालिसिस कीजिए आप मेरी बात के माध्यम से। आप पीवीसी मेटा को नहीं समझ रहे हो, लेकिन जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे वो समझ रहे हैं। उन्होंने $50 डालने का एक मौका दिया था लोगों को, लेकिन उनमें से एक मैं भी हूं जिन्होंने नहीं डाला था और इग्नोर कर दिया था। ये लूटने का काम है, $50 जो डलवा रहे हैं। लेकिन उनमें से संजय भैया भी हैं और उनमें से एक पॉजिटिव है डॉक्टर मुल्ले साहू जी, जिन्होंने डाल दिया था और आज वहां से अर्निंग ले रहे हैं और हम लोग दोनों रह गए हैं। जबकि हम उस वक्त तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर तीनों इकट्ठे हो गए हैं और तीनों उसकी बात कर रहे हैं। उसी तरीके से आज बहुत लोग हैं जो इस $60 डालने में कुछ अपने माइंड को यूज करेंगे, कुछ नेगेटिव थॉट्स होंगे, कुछ अगल बगल में लोगों से पूछेंगे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि इस वक्त जो पैनिक सिचुएशन है हमारी, क्योंकि हमें विड्रॉल नहीं मिला है पिछले 10 महीनों से, उसके लिए जो ओल्ड फंड है हमारे, हम उसकी बात करते हैं तो वो कंपनी हमें जब ब्लॉकचेन लॉन्च करता है तो हमारा जो जितना भी एनएफटीज के रूप में फंड पड़ा है वो 100% नहीं 1000% कंपनी हमें देगा, रिलीज करेगा। उसके लिए अमूल्य साहू जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारे बीच में बात रखते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात करें $60 हमें क्यों डालना है और किनको डालना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज समझें। जिनके फंड प्रेजर फंड में से बने हुए हैं यूएसडीटी और टीयूएफटी, उनको $60 डालना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उनकी बढ़ोतरी होगी 1.5% के हिसाब से डेली की। खुद कैलकुलेशन करें। संजीव सिंह सर बोला करते हैं अक्सर ही, डू योर ओन रिसर्च, DYOR, डू योर ओन रिसर्च, खुद रिसर्च करें प्लीज कि आपको 1.5% के हिसाब से कितना फंड जुड़ता है, कितना फंड बनता है।
और वो 180 दिन के बाद आपका फंड रिलीज होगा। लेकिन उससे पहले आपको $1 डेली का जो कंपनी दे रही है उसको आप 60 डेज के अंदर, अगर मैं बात करूं $1 डेली का है तो उसको आप विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन आज जो कंपनी ने हमें एक नोटिफिकेशन दिया है बहुत ही अच्छा, अगर हम अपने डाउन लाइन के नीचे जो भी हमारे दोस्त हमारे साथ वर्क कर रहे थे पिछले टाइम के अंदर, अगर हम उनको $60 के साथ एक्टिव करवाते हैं तो हमें $15 आते हैं। तो वो भी हमारा जो फंड है वो हमारा रिजर्वेशन के अंदर कंटिन्यू होगा $50 प्लस के हिसाब से। लेकिन ऐसी कुछ बातों को आप समझने की कोशिश करिए। जितने भी मंच हमारे चल रहे हैं उन मंच के ऊपर कंटिन्यू आपको यही बताया जा रहा है कि आप कम से कम इसके ऊपर खुद रिसर्च करें। अगर आप खुद रिसर्च नहीं करना चाहते हो तो जो लीडर यहाँ मंच पे आकर के बोल के जाते हैं तो प्लीज उनको आप समझने की कोशिश करिए, वो आपके फायदे की बात कर रहे हैं। हमने पिछले टाइम के अंदर पिछले 15 दिन 20 दिन या 1 महीना उसका पूरा विरोध करने की कोशिश की और विरोध किया भी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने खुद ब खुद $60 डाले हैं और आज उनकी विड्रॉल आ रही है आपके सामने। इवन के मेरी विड्रॉल नहीं आई है, अमूल सर जी की विड्रॉल नहीं आई है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे से पहले ही इस मंच के बोलने से पहले ही इस मंच के ऊपर से विरोध करने के पहले ही जिन्होंने $60 डाले थे, आज वही लोग अपने विड्रॉल्स हम लोगों के बीच में सेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने नहीं डाले तो हम लेट हो गए, लेकिन हमने फिर भी कम्युनिटी के हित के अंदर बात की है कि हम लोग कंपनी को ये दिखाएं अपनी पावर, अपनी ताकत, कि हम सब लोग एक हैं। परंतु एक कभी भी कम्युनिटी हो नहीं सकती। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपका ये खुद का निर्णय है। जैसे आज सिद्ध स्वरूप जैन सर ने, मुकेश शर्मा जी ने, संजीव सिंह सर ने और हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सुनील बांसल सर ने आपके बीच में जो बातें रखी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए थी। वो मैंने सभी को सुना है, बहुत अच्छे से सुना है और वो सारी बातें हमारे हित के अंदर की गई हैं। लेकिन आज अगर आप फिर भी कुछ ऐसा सोच रहे हो, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो कि इस मंच के माध्यम से कुछ लोग, जितने भी लीडर, जितने भी स्पीकर बोल करके जाते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा और बिल्कुल साफ सुथरा यही आंसर है कि आप अपनी मेंटल लेवल जो भी आपका है उसको यूज करें प्लीज। सभी को सुनने के बाद अब मंथन करें कि मेरा कहाँ बेनिफिट हो सकता है, कहाँ मेरा लॉस हो सकता है। उसके बाद ही आप खुद डिसीजन लें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपना खुद का फंड डाल दिया है, इसीलिए मैंने इस बड़े मंच के ऊपर पहले भी आपको बताया था, जिस दिन मैं फंड डालूंगा मैं बता दूंगा। और मैंने खुद का फंड डाला है क्योंकि मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है पिछले दिनों ना डाल करके, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता हूं। हमने फिर भी कम्युनिटी का पूरा साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। जिनके पास USDT और TUFT नहीं पड़े हैं उनको नहीं डालना चाहिए। जिनके पास पड़े हैं USDT और TUFT, वो खुद मंथन कर सकते हैं और इन रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हैं अगेन। कंपनी अपने तरीके से काम कर रही है क्योंकि कंपनी सारी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहती है। अभी डॉक्टर अमूल्य सर जी ने हमारे बीच में बहुत ही अच्छी बातें रखी हैं, तो प्लीज आप उनका गलत मतलब ना निकालें। वो आपकी फेवर की बातें हैं और उनको एनालिसिस करिए अपने लेवल पे, अपने माइंड के साथ समझिए। लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर ट्रेजर पिछले 3.5 साल से आज कॉन्टिन्यूसली हमारे बीच में रन कर रहा है तो उसका कोई तो लॉजिक होगा। मेरी अपलाइन ने जो मुझे इस सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था आज से 1.25-2 साल पहले, 10 महीने तो यही हो गए हैं, उससे पहले 8-9 महीने लगभग मैंने यहाँ से अर्निंग भी ली है और मैंने अपनी अच्छी टीम भी बनाई है। उस वक्त की बात करें तो आज वही नोवा के सिस्टम के माध्यम से आपके पास
जीरो से स्टार्ट करने का एक बहुत ही बड़ा अवसर है, इसको कभी भी मिस मत करें, मेरा ये मानना है। बाकी आप खुद समझदार हो, बहुत अच्छे से इसी पार्ट को आप प्लीज दोबारा से बैठ करके अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ इसको साझा करें। अगर फिर भी ना पता चले तो इस बड़े मंच के माध्यम से आपके बीच में डीपीएस चौहान साहब जैसे, आईपी सिंह जैसे, और रविंदर सिंह दल जो हमारे कर्नल सिंह सैनिक सर हैं, नाबिर हुसैन जी हैं, कैप्टन जसबीर सिंह पन्नू, ऐसे बहुत ही ग्रेट लीडर हैं हमारे बीच में। नितिंदर भैया हैं, अरुण जी हैं हरिद्वार से, अनूप भाटिया जी हैं, एमसी राजपूत सर जैसे हैं, उनसे सीखिए, उनसे समझिए। वितल यादव जी हैं, विवेक रावत भैया जी हैं। तो ऐसे लोगों से आप समझिए, सीखिए। अगर मेरा दिमाग खुद का काम नहीं करता है तो कम से कम मैं 10 लोगों से उसकी राय ले सकता हूं। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आगे आने वाले समय के अंदर हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी सिस्टम हमें देगा, और हम चाहते हैं कि हम लोग इकट्ठे भाई सिस्टर जैसे पहले काम कर रहे थे उसी तरीके से आज भी काम करें, मेरा ये मानना है। फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसी चीज महसूस हो तो आप हमसे सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अगेन डॉक्टर अमूल्य साहू जी का, सुनील बांसल सर का, मुकेश शर्मा सर का, हर्षद स्वरूप जैन सर का, संजय यादव साहब का, और भी जितने स्पीकर्स बोल के गए, संजीव सिंह भैया जी बोल के गए हैं, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और सभी की स्पीच हमारे लिए, मेरे लिए खास करके बहुत ही मूल्य है, बहुत ही मेरे लिए वो वरदान का रूप है, और मेरी टीम के लिए स्पेशली। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। योगेश भैया आपने मुझे समय दिया, थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, मनदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे ग्रेट लीडर को। छोटा पटाखा बड़ा धमाका, हमारे रेस्पेक्टेड अंकित हैदर जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम लिटिल मास्टर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम अंकित जी, आइए सर, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। लिटिल मास्टर, वेलकम ऑन बोर्ड। सागर जय वेलकम सर, राधे राधे। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र, राधे राधे सर। अंकित जी, लिटिल मास्टर, बस एक सेकंड लूंगा। लिटिल मास्टर हमारे इंडिया में सबसे पहले बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर सुनील गावस्कर जी को कहा गया था। तो हमारे लिए आप उतने ही व्यक्तित्व के धनी और अपनी कला के माहिर हैं। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना रिस्पेक्ट, इतना मतलब सम्मान देने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू एवरी मेंबर्स, एवरी फैमिली मेंबर्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। पहले तो मैं सभी ओनर्स को मेरा प्रणाम। संजीव सर, मनदीप सर, स्वरूप सर, संजय सर, कमल सिन्हा सर, रचना मैम, पीके शुक्ला सर, रश्मिता सर, योगेश सर, संजय सर, हरजीत सिन्हा सर, सौरभ सर, विपिन सर, मेरा मास्टर अमूल्य साहू मास्टर सर, सभी को पैर में हाथ देकर प्रणाम। देखिए आज मतलब इतना खुशी का दिन है ना, क्या ही बोलो, मतलब बहुत खुश हूँ आज, बहुत बहुत इतना खुश हूँ कि मतलब बोला नहीं जा सकता। एकदम सब कुछ परफेक्ट हो गया है। कंपनी एमएलएम भी छोड़ दिया है। एकदम जो हमारा मतलब हम जो चाहते हैं ना, हम नहीं सभी लोग जो चाहते हैं कंपनी एमएलएम छोड़ दे, एक प्रॉपर रॉ क्रिप्टो करेंसी में आ जाए। कंपनी अभी यही सब कर रहा है। इतना दिन का इतना सफर सब आज परफेक्ट हो गया, सार्थक हो गया, सभी मेंबर्स के कारण, सभी लीडर्स के कारण। और अगर आप सभी लोग नहीं रहते तो ये सब नहीं हो पाता। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर वक्त कि आते रहिए, हमारा
बात सुनते रहिए, आप भी बहुत सारा शेयरिंग करते रहिए, उससे हम भी कुछ सीखेंगे, आप भी कुछ मेरा मास्टर से जानेंगे, और बहुत सारा लीडर से बहुत नॉलेज रखता है, उनसे आप सीखिएगा, हम आपसे सीखेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं बोलता हूँ कि जो मेरा मास्टर को बोलता है ना कि चैलेंज करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और जो बुरा भला बोलते हैं वो लोग ना करे प्लीज। आप लोग जिससे सीखे हो उसी को ही आप चैलेंज कर रहे हो। हाँ, आप लोग जिससे सीखे हो, आप लोगों तो मतलब हम लोग होते क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी सी भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, नथिंग। आप जो हमको सिखाया है क्रिप्टो करेंसी में, जो ले आया है ब्लॉकचेन के बारे में, जो आइडिया दिया है, इतना इतना होता है, पूल होता है, सब कुछ बोला है, आप उनसे ही आज बोल रहे हो कि मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, वेरी बैड। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मास्टर मास्टर ही होता है, बाप बाप ही होता है। आप उनके जगह आप नहीं पहुंच सकते। जो भी हो, वो लोग तो अभी नहीं सुधरेगा, और छोड़ दीजिए ये सब बात, ये सब हम लोग जितना ऊपर उठेंगे उतना ही हमारा टांग खींचने में आएगा ये सभी बंदा। और आप लोग तो अभी सब जानते हो कि कंपनी क्या कर रहा है, नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रहा है, सब कुछ आपके सामने है। जो कंपनी ने बोला है कि NFT भी आपको देगा, सब कुछ कंपनी के पास ही है, ब्लॉकचेन का भी टेस्टिंग हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हो रहा है। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि आप लोग बोलते हो कि $60 हमको क्यों अभी जरूरत है डिपॉजिट करने में। इसलिए जरूरत है कि कंपनी ने जो ब्लॉकचेन क्रिएट किया है ना, उसका जो आप फीस दोगे $60, फिर आपका आईडी ब्लॉकचेन से कनेक्ट होगा। और सिर्फ कनेक्ट ही नहीं होगा, कनेक्ट होने के बाद जो अर्निंग आपको मिल रहा है अभी 1.5% जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपका लॉक्ड सेविंग्स के ऊपर, USDT हो, TUFT हो, उसके ऊपर जो मिल रहा है, इसके लिए भी आपको $60 डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो करना है या ना करना है वो आपके ऊपर, हम तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते है ना। हम बोल देंगे कौन सा चीज पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये आपकी बात है। आप सिर्फ बोलेंगे कि ये करने से ये पॉजिटिव होगा, ये करने से ये नेगेटिव होगा, बाकी डिसीजन आपको ही लास्ट में लेना है, बस, और कुछ नहीं। और जितना आप पेशेंस रखोगे ना, उतना ही आप सब कुछ पाओगे। जितना आप पेशेंस रखोगे उतना ही सब कुछ आपको मिलेगा, एवरीथिंग। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा काम रहिए, शांत रहिए, थोड़ा पेशेंस के साथ अमूल्य मास्टर को सुनते रहिए, वो क्या क्या बोलता है, क्या क्या करता है, एक एक वर्ड को आप कॉपी में नोट कीजिए ना, गूगल करिए ये इसका मतलब क्या है, जो मैं पहले भी बोलता हूँ अभी भी बोल रहा हूँ। अभी देखिए, अभी टेक्निकल का कोई मतलब चीज नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कौन सा TUFT USDT आपको कितना मिलेगा। फिर कैलकुलेशन के बाद आपको पूरा देखना पड़ेगा कि आप $60 लगाओगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या कितना प्रॉफिट मिलेगा। सभी लोगों को तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी मिलता है, थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट भी मिलता है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो करना लास्ट में आपको ही है, ठीक है। और इतना चिंता मत कीजिए, सब एकदम रिलैक्स रहिए, पार्टी वाले मूड पे रहिए, सब एंजॉय कीजिए, सब कुछ सही होगा। और आपको जो विजुअल दिख रहा है ना, ये कंपनी ने सिर्फ एक झलक दिखाया कि हम लोग विजुअल दे सकते हैं, और फ्यूचर में आपको कितना विजुअल मिलेगा ऐसा ऐसा अभी छोटा छोटा मिल रहा है, तो फ्यूचर में बड़ा बड़ा विजुअल मिलेगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा, जो जो आपने इन्वेस्ट किया है सब कुछ भी आपका जाया नहीं जाएगा। तो आज मैं यहाँ पर ही अपना वाणी को विराम देता हूँ, और भी मेरा बहुत सारा बड़ा बड़ा लीडर है, सबको मुझे सुनना है, जानना है और उनसे
ज्ञान लेना है। थैंक यू योगेश सर, थैंक यू एवरीवन, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू एवरीवन। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, रेस्पेक्टेड इंद्रजीत हाजरा जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम सर, राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मंच पे विराजमान सभी को मेरा दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन, बंधन। और आज हम सभी का आदरणीय प्यारे अमूल्य सर ने जिस तरह सारी चिट्ठा खोल दिया, इसकी बात बोलने का कोई बात ही नहीं रहता है। मेरे अंदर भी कुछ कंफ्यूजन था, जो आज पूरी पानी की तरह क्लियर हो गया। और बहुत बहुत प्रणाम सर आपको, बहुत अच्छा तरफ से आपने खोल के रख दिया एकदम। और कोई सवाल नहीं है, बस अभी ये की है, काम तो करते रहेंगे और साथ साथ जो टीम है उन सारे लोगों को गाइड करते रहेंगे। और कल सुबह से स्टार्ट होगा जर्नी, नया जर्नी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोवा में डिपॉजिट करके रखा है और मैं सब कुछ सामने खुल के कहना पसंद करता हूँ हमेशा। मन के अंदर एक बात है और सामने एक बात है, ऐसा नहीं रहना चाहता हूँ मैं। तो मैंने कर लिया, मेरे टीम में भी कुछ लोग कर लिया। और जिन लोगों के पास फंड है उन लोगों को जैसे ही मन से आवाज आया जो हाँ करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर फंड नहीं है, कुछ दुविधा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर सकता है। कंपनी आज की मीटिंग में जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ उससे एक चीज क्लियर हो गया, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि एक टाइम मुझे लगा था कंपनी के पास ज्यादा कम्युनिटी आ गया इसलिए पीछे छुड़ाना चाहता है शायद, बट आज की मीटिंग में वो सारी कुछ क्लियर हो गया। कंपनी और बड़ा कम्युनिटी बनाना चाहता है, और भी बड़ा कम्युनिटी बनाना चाहता है। और जिस तरह कंपनी काम करेगा उस तरह हम लोग काम करेंगे, क्योंकि कंपनी के साथ तब से हूँ, तो ऐसे ही बीच रोड में छोड़ नहीं देंगे। रोज हम लोग मीटिंग में आ रहा हूँ, टीम को भी बुला रहा हूँ और सारी मेरा टीम को मैं कह रहा हूँ और भी लोगों को इनवाइट करो, मीटिंग में लाओ। क्योंकि मीटिंग में नहीं रहेंगे तो कहता है ना, एग्जाम के टाइम सिर्फ एग्जाम देने जाएंगे तो पास नहीं करेंगे। इसीलिए पढ़ाई के टाइम स्कूल भी जाना जरूरी होता है और पढ़ाई भी करना जरूरी होता है हर एक चैप्टर। तो उसी तरह हम लोगों को मीटिंग में बने रहना पड़ेगा और एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा। और जिन लोग बोलता है बुरी भला बोलता है उनको बोलने दो, क्योंकि बुरी अगर हम लोगों को लेके कोई कह रहा है तो हमारे लिए अच्छी है। क्योंकि कोई अगर किसी का बुराई करे तो उनका बुराई का परसेंटेज उनके पास चली जाता है, तो जाने दो, उन लोग अच्छाई के लिए बुराई कर रहा है हमारा। तो उन लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग इंतजार करिए। क्योंकि कहता है ना, एक प्लेटफॉर्म में एक ही ट्रेन नहीं आता है, बहुत ट्रेन आता है। तो कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जाएगा जरूर सब एक दिन। तो थैंक यू सो मच मंच पे विराजमान सभी लीडर को। मैं सबको लीडर मानता हूँ, जिनका पास 1 NFT है उनको भी लीडर मानता हूँ। तो सब एक दिन आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। इसी बात के साथ मैं मेरा बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच जोगेश सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेंटोर की तरफ। हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर नाबिर हुसैन जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। जी ओके, थैंक यू सो मच सर। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, राधे राधे। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप सभी लोगों का होस्ट, को होस्ट, मेरे पूरे ट्रेजर फैमिली को मेरे दिल से प्रणाम। सर मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए इतना एजुकेशन हमारा है ही नहीं, लेकिन कहता नहीं है, जो एक अंधे को रास्ते से जाना है उसको सिर्फ डंडे के सहारे वो चले जाते हैं। अगर उनको मान के चलो 1 किलोमीटर जाना है तो डंडे के सहारे भला जाएगा तो पहुंच जाएगा, लेकिन उसी रास्ते को 3 घंटे में अगर पार करेगा
और कोई अगर उसके एक बंदा सहारा जिसका दोनों आंखें से ही सलामत है, अगर उसका हाथ वो अंधा पकड़ ले तो 1 घंटे में ही पहुंचा देगा। अगर उसका हाथ नहीं पकड़ेगा तो उसको शायद 3-4 घंटे भी लग जाएगा, शायद ना भी पहुंच पाए। तो मेरे कहने का मतलब जितने भी टेक्निकल गुरु हमारे बीच में निकल के आ रहे हैं, सर दिल से खुशी इस बात की है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और इस मंच में जितना मैं ट्रेजर को विश्वास करता हूँ, उतना ही मैं अपने आप को विश्वास करता हूँ और उतना ही मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जो हमारा दुनिया भर इंटरनेशनल मंच है, इसको मैं विश्वास करता हूँ। आज विश्वास की दौरान ही मेरे साथ जो हुआ मैं बता रहा हूँ सर। जब अमूल्य सर ने कैलकुलेशन का हिसाब से बताया है सारे चीजें, मैंने अपना फंड का कैलकुलेशन लगाया। मैंने देखा सर मेरे अगर मैं टीओएफटी भी अगर 1 साल में निकालता हूँ तो 1,30,00,000 टीओएफटी निकालने के बाद भी मेरे अकाउंट में 71 लाख टीओएफटी बचता है। और अगर अमाउंट की बात करूँ जो डॉलर है, $30,310 निकालने के बाद भी मेरे पास $9,500 बचता है। अगर मैं $60 से एक्टिवेट करता हूँ तो मैंने जैसे मेरे को ये समझ में आया सर, पैशन नहीं था, मैं कैसा किया उसको आईडी को एक्टिवेट तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने उसी दिन मैंने कर लिया। दूसरे दिन 28 तारीख को सर ने बताया था, उसी रात को मैंने पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मैंने 29 तारीख को मैंने अपनी आईडी को एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद मैं अपने डाउनलाइन के पास गया था, मैंने बोला सर ऐसे ऐसी बात है, और वो डाउनलाइन मेरा ऐसा था जो कि मेरे ऊपर केस भी करने वाला था। जब ट्रेजरी ब्लाइंड बॉक्स आया था उसका बाद जब नहीं मिल रहा था, मैंने उनको बताया, समझाया, तो मैं बोला सर अगर आपके पास, क्योंकि मैं मीटिंग में एक्टिव रहा ना, जब मौका मिला था 8,000 और 5,000 स्वैप करके उनको उसमें डॉलर में कन्वर्ट करवा के रिजर्वेशन कराता रहा। उनके $1,621 बना। जब उनको कैलकुलेशन करके बताया, मैंने बोला दोस्त पैसा आपका भी लगा, हमारे भी लगा, मैं भी विश्वास पे खड़ा हूँ, आप भी विश्वास पे खड़े हो। कल होंगे, हम होंगे या नहीं होंगे, आप भी होंगे या नहीं होंगे, कोई पता नहीं, लेकिन हम विश्वास के तौर पे ही जीते हैं। तो मैंने जब उनको कैलकुलेशन करके बताया ना सर, उन्होंने बिल्कुल हाँ भर दिया, बोला सर मेरा भी करवा दो। जो बंदा नेगेटिव था, लेकिन उनको कैलकुलेशन कराना समझाना आना चाहिए। मैंने उनको बोला देखो दोस्त, मुझे विश्वास था और मेरे पर विश्वास करके सिस्टम में आए, मेरा हक है ये है कि आप मीटिंग में आते हो, कभी नहीं आते हो, लेकिन मेरा हक ये बनता है आपके पास आऊं और आपको ये चीज बताऊं, जो ये $60 एक्टिवेट अगर करते हमारे को ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नहीं करते तो कंपनी ने हालांकि बोला था जो कम करेंगे, अब कब कम करेंगे कब नहीं करेंगे तो वो तो कंपनी के ऊपर बात है, लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने बोला सर मेरा भी करवा दो। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम सारे अपनी टीम अपने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर आईडी एक्टिवेट करते हैं, और हमारे पास जो एक्टिवेट आईडी है, जो कि मतलब हमारे पार्टनर है जिनके पास टीएफटी है और डॉलर है, उनके पास जाके समझाया जाए ना तो बंदा सारे आएगा। पूरे के पूरे बंदा इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि उनके पास, जिनके पास ना टीएफटी है ना डॉलर है, लेकिन उनको कंपनी ही ला सकता है। कंपनी, जैसा अमूल्य सर ने बोला था, कंपनी ही ला सकता है। कैसे? विड्रॉल के माध्यम से लेकर आ सकता है वो, या तो टीएफटी टोकन का रेट हाई कर दे, उनका अपलाइन जो भी जिसका भी अपलाइन है अच्छा टीएफटी ले रखा है। मैं आपकी बात करता हूँ, मेरे पास जो टीएफटी है अगर अच्छा रेट बनेगा, अगर जो आईडी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा तो मैं अपनी पैसे से आईडी एक्टिवेट कर दूंगा। बस मैं इतने बोलना चाहूंगा। मंच पूरी पॉजिटिव है, मैं फुल पॉजिटिव हूँ। मैं अपने आप को किस्मत मानता हूँ, लकी मानता हूँ, जो कि आप जैसे गुरु हम सबको मिले, आप जैसे गुरु हमें मिले। पर थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि इवनिंग पे मेरा टाइम अभी जस्ट मैं ड्यूटी से आया हूँ, घर खड़ा हुआ हूँ जस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कंटिन्यू करिए सर आप। हेलो जी नाविर हुसैन जी। जी सर, आगे कंटिन्यू करिए सर, इधर सर। जी 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 बिल्कुल। जगेश भैया जी, यस सर, प्लीज कंटिन्यू करें सर।
सर एक्चुअली ना उधर मैसेज आ गया तो वो पढ़ने लगा, ध्यान उधर हो गया, सॉरी। ओके ओके सर, ओके। नाबिर जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, वो ड्यूटी से भी वापस आ रहे थे और रास्ते में आते आते वो शेयरिंग कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। सर जी लोग एक मिनट, एक बात और कहना चाहूंगा। यस सर, यस सर। लोग बात मीटिंग में नहीं आता है, कहता मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। सर मैं 8 घंटे का ड्यूटी भी करता हूँ और सुबह दीप नारायण सर के मीटिंग में भी जाता हूँ और शाम को 6 बजे से लेकर जब तक मेरे मीटिंग चलता है बड़े वाले मंच। सर 9 महीने में ना शायद मैं एक आधा मीटिंग कभी छोड़ा हूँ, अगर छूट भी गया तो कभी यूट्यूब में भी सुन लेता हूँ, क्योंकि एक दिन अगर मीटिंग नहीं सुनता तो मेरे को खुद को ऐसा फीलिंग होता है मैं पता नहीं क्या खो रहा हूँ। मेरे घर से एक बार बोला था, अगर आप इस घर पे अगर मीटिंग की बात करोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। मैंने बोला देख भाई मुझे खाना दे या ना दे पर मेरा तो मीटिंग चलेगा। मैं जिंदा हूँ तो मीटिंग की वजह से हूँ, आज पॉजिटिव हूँ, विश्वास हूँ, सब इस मीटिंग की वजह से हूँ। और जो इस मीटिंग में लगातार रहा ना सर उसका नुकसान तो कभी हो ही नहीं सकता, गारंटी के साथ नहीं हो सकता। ओके थैंक यू सो मच सर, आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, वो मंच पर आएंगे और अपनी शेयरिंग के बाद एक छोटा सा प्यारा सा भजन सुनाएंगे और मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। हमारे रिस्पेक्टेड पीके शुक्ला जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है सर आपका। और किसी भी बहन भाई की, किसी हमारे मेंटोर की शेयरिंग पेंडिंग रह गई है तो वो उनको कल वाली मीटिंग में पहले बुलाया जाएगा। थैंक यू। पीके शुक्ला जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल शुक्ला सर, वेलकम सर। राधे राधे सर। पीके शुक्ला जी आपका बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। सो गए क्या? चलिए, शायद कहीं बिजी हैं या उनको मीटिंग सुनते सुनते नींद आ गई होगी। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे फीमेल मेंटोर, हमारे रिस्पेक्टेड रचना शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है मैम आपका। जय श्री महाकाल मैम, वेलकम मैम। वेलकम वेलकम, राधे राधे। अपने शेयरिंग के बाद मीटिंग को वाइंड अप आज आप ही करेंगी। रचना बहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र दीदी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। इतने बड़े इंटरनेशनल मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए योगी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित मेरे सभी ग्रेट गुरुजन, मेंटोर्स, मेरे सभी को मेरा सादर चरण स्पर्श और सादर दिल से नमन है। और मेरे महागुरु सबसे बड़े आदरणीय मेरे लिए अमूल्य सर जी को भी मेरा सादर चरण स्पर्श करके सादर नमन है। तो सुन रही हूँ मैं जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, खुशियां भी हैं बट कुछ लोगों की मेंटेलिटी की वजह से सब कुछ उदास सा भी होता जा रहा है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, बट चलिए कोई नहीं, हमने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमें सुन रहे हैं, मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहती हूँ, भाइयों उम्मीद का दामन थाम के रखिए, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। तो इसी के इतना ही कहना चाहती हूँ सर इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मंच पे भी और सभी जगह से सुनते हुए समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें क्या ना कहें। फिर भी आप सबको बहुत बहुत सादर नमन है, इतना कुछ सहने के बाद भी इतना धैर्य आप सबने रखा है और फिर भी हमारे सभी कम्युनिटी के मेंबर्स को आप गाइड कर रहे हैं। और मनदीप शर्मा सर, अमूल्य सर, आप दोनों को तो मैं क्या बोलूं सर, योगेश सर, बहुत ज्यादा झेलने के बाद भी मैं बहुत कुछ देख रही हूँ सर, बहुत कुछ आप लोगों के लिए आप शब्द सुन रही हूँ मैं, उसके बहुत दिल दुखता है। बट क्या करें, ऐसे लोगों को चाहे कितना भी समझा लीजिए कभी ये अपनी मेंटेलिटी को नहीं छोड़ेंगे। बट चलिए कोई नहीं सर, उन सब के सामने आपसे आपको चाहने वाले, आपका सम्मान करने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। और जब हम सबको सफलता मिलेगी सर तो पूरी दुनिया, पूरी कम्युनिटी आपको याद करेगी, इतिहास में आप सबका नाम होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। बस इतना ही कहना चाहती हूँ सर मैं। योगेश सर इस वक्त मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। मैम भजन भजन योगेश सर की फरमाइश है। ओके सर, ओके। 1 मिनट दीजिएगा सर मुझे।
इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास